स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में मैं हूँ राजेश मिश्रा और आज आपके सामने लेके पेश हूँ अंग्रेजी के अंदर सबसे ज़्यादा आसान टेंस जो होता है वो है बेटा B1। यानी इसका मतलब हुआ कि आया गया खाया पिया बोला। आइए चलिए, सबसे छोटे सबसे बढ़िया क्रिस्प 2 अक्षर का टेंस है ये। अब कैसे 2 अक्षर का है तो आइए चलिए हम देखेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं और राजेश मिश्रा SGM के नाम से आप मुझे वहाँ सर्च भी कर सकते हैं। कई स्लाइड्स और वीडियोज़ में डालता हूँ। आइए यहाँ बात करते हैं बेटे हम कि आया गया खाया पिया यानी पास्ट, जो बीत गया, जो चला गया, जो गुजर गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं गया तो आई वेंट। अब मैं गया के आगे बढ़ाना है तो वाक्य सिंपल बन जाएगा। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू गुड़गांव, आई वेंट टू चंडीगढ़। सो लाइक इन दैट वे दैट यू कैन यूज़। ये एकमात्र टेंस है जो बड़ा सुंदर है, जिसके अंदर आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना पड़ती है, वरना कहीं यूज़ नहीं होती। जैसे गो, वेंट, गॉन आप जानते होंगे। तो आई वेंट यहाँ पर प्रयोग होगा आई वेंट। तो ये बात ध्यान रखें। अच्छा बेटे, एक छोटा सा शब्द मैं आपको बोलता हूँ और ये पूछता हूँ आपने आज तक उसका कितने बार इस्तेमाल किया। स्पीक 3 फॉर्म होते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये स्पोक शब्द कब कब बोला सोचिए। यानी आपको वोकैबुलरी आती है, उसके फॉर्म्स आते हैं, मगर इस्तेमाल आप नहीं करते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आई स्पोक विथ हिम, सो लाइक स्पोक विथ हिम यानी उसके साथ मैंने बातचीत की या बातचीत उसके कान में डाल दी। जैसे आपने कहा किसी से बात करने का, तो मैं आपको कहूँगा आई स्पोक विथ हिम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एकमात्र ऐसा टेंस है जहाँ पर जब डिड लगा दो यानी नेगेटिव बनाओ या इंटरोगेटिव बनाओ तो आगे आने वाली सहायक क्रिया सेकेंड फॉर्म में जो थी वो फर्स्ट आ जाती है। आई डिड नॉट स्पीक हो जाएगा। आई डिड नॉट स्पीक, यहां ध्यान दो बेटे, डिड नॉट को भी कंबाइन करके टेक करके डिन बोला जाता है। डिन, डिडंट होना चाहिए मगर उसे डिंट बोलते। बोलिए मेरे साथ आप, डिंट। तो लाइक इन दैट फॉर्म दैट हैज यूज। अब डिंट में भी टी आखिर में जो होता है उसको बहुत ज़्यादा उच्चारित करके नहीं बोलना, सॉफ्टली बहुत हल्का सा बोलना होता है। डिन, आई डिन स्पीक। तो डिड नॉट हो गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रहा है स्पीक। आई डिडंट स्पीक विद हिम, आई एम सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, आई डिडंट स्पीक विद हिम। सो दैट इज व्हाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस इफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन टॉक। बहुत आसान है। इसके बाद में आप अभ्यास भी करें, एक एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलते हैं, तब आप इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिल्कुल सिंपल और बेसिक सेंटेंसेस बता रहा हूँ मैं। 2 अक्षर का टेंस ही है। आई वेंट टू दिल्ली, ये हो गया 2 अक्षर। आई वेंट, आई वेंट यानी सिंपली पूरा वाक्य हो गया। आई कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड और कंप्लीटेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। आई प्लेड, ये पे, प्लेड, प्लेड 3 फॉर्म होता है तो उसका प्रयोग करते हैं। यानी सेकेंड फॉर्म यहाँ लगेगा और जब भी नॉट बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हट जाता है, फर्स्ट आ जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि 4 फॉर्म बनाते हैं। 4 फॉर्म के अंदर सहायक क्रिया पहले आ जाती है। जब पहले आ जाएगी तब भी चूंकि डिड तो आ गया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड ही स्पीक, इस तरह से। और आखिरी डिडंट ही स्पीक, तो डिडंट को आप डिडंट नहीं बोलेंगे, डिडंट ही स्पीक। सॉफ्ट, थोड़ा ऐसा लगेगा आपका कि आपने सीख के बोला, प्रयास करके बोला, अभ्यास करके बोला। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। चलिए छोटा टेंस से छोटा सा
इसके अंदर बातें हैं, छोटा सा टेंस है, आप बहुत जल्दी इसका अभ्यास कर लेंगे। घर पे इसके वाक्य बनाइएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा। 10 वाक्य मैं आपको टेलीग्राम पे इसके बनाने कैसे चाहिए दे चुका हूँ। एक एक वाक्य को 4 फॉर्म बनाना, आलस नहीं करना। आपको आता होगा, मैंने माना, मगर अभ्यास फिर भी हो जाएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एवरीबॉडी।